हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने यहाँ पे कि यूजीसी 2024 का काउंसलिंग आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे यूजीसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद से आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का जो आपका लास्ट डेट आपका 10 तारीख तक है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो सबसे पहले यूजीसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। और जितने लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस होने वाला है उसमें आपका ये लास्ट मौका है। इस मौके के बाद से आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी बच्चे जो यूजीसी का रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, हो सकता है कि उनका कुछ मिस्टेक हो रखा होगा, ठीक है। तो जिस भी बच्चे का कोई मिस्टेक हो रखा है, मैं आपको डेट बताता हूँ। देखिए, 12 तारीख और 13 तारीख, ये 2 डेट हैं जिस डेट में आपका फॉर्म जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए भरे हो उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपका एडिटिंग का काम चलेगा। तो एडिटिंग में आपका अगर कुछ भी मिस्टेक हो रखा है उस मिस्टेक को आप ठीक कर सकते हो। अगर ये मिस्टेक आप इस पल पे ठीक नहीं करते हो तो ये हो सकता है आगे चल के आपका एडमिशन में एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिससे कि आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन होता है ऑफलाइन में, यानी कि फिजिकल में आपका जो वेरिफिकेशन होता है उसमें डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें आपको मेंशन किया रहता है वो उसी को फॉलो करते हैं, उसी को आपका वैलिड माना जाएगा। तो जो आप फॉर्म भरने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में गलती करते हैं उसको आपको अगर गलती से भी गलती हो रखा है तो आप उसको ठीक कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, जो गलती आप लोग का हो सकता है वो आधार को लेकर के कन्फ्यूजन था लोगों का कि आधार में मैंने आधार नंबर नहीं डाले हैं। तो मैं बता दूं कि जो लोग भी यूजीसी का रजिस्ट्रेशन खुद से किए हैं उन लोगों को तो पता होगा कि आधार नंबर यहाँ पे जो है आपको मैंडेटरी नहीं किया गया। तो जो लोग आधार नंबर डाल दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग आधार नंबर नहीं डाले उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधार नंबर आपका जो है कि मैंडेटरी नहीं था। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आधार नंबर आप डालो या ना डालो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद से बात करते हैं यहाँ पे फ़ोटो का और यहाँ पे डीओपी, ठीक है, डेट ऑफ फोटो का। देखिए, जो डीओपी है या आपका जो फ़ोटो है, ये मैं बता दूं कि फ़ोटो कुछ आपके पास ऐसा था कि ये फ़ोटो आपके पास ऐसा लगा हुआ था, ठीक है। तो फ़ोटो में आपको सबसे पहले नीचे में आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो आपको बताया गया था कि नीचे में आपका स्नैप डेट होना चाहिए था और आपका नाम मेंशन होना चाहिए था। स्नैप डेट का मतलब है कि जिस डेट में आप फ़ोटो क्लिक करवाए होंगे उस डेट को आपको मेंशन करना था नीचे में, और जो फ़ोटो है जिसका भी फ़ोटो है उस कैंडिडेट का नीचे में आपको नाम लिखा होना चाहिए था। तो जो भी बच्चे हैं जो कि डीओपी से मिस्टेक कर रखे हैं, मतलब कोई नीचे में अपना नाम नहीं लिखे थे और डेट ऑफ फोटो नहीं लिखे थे, वो लोग एडिटिंग में ऐसा करेंगे कि आपके पास एडिटिंग का जो डेट आ रहा है ना 12 तारीख और 13 तारीख को, वो लोग डीओपी में अपना सुधार कर लेंगे कि नीचे में अपना डेट मतलब डेट ऑफ फोटो और अपना नाम मेंशन कर लेंगे। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक उनको पता नहीं होगा कि डेट ऑफ फोटो डालना था और यहाँ पे फ़ोटो के नीचे आपका जो नाम है वो मेंशन हो जाता है, वो भी नहीं करते। तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी बन के आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप वेरिफिकेशन कराओ जाओगे तो वहाँ पे चीज़ें जब प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है तो वो लोग डिमांड करें आपसे, बट स्टिल नहीं भी हो करते हो तो भी कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन में इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। आप नहीं भी करते हो ये काम तो भी आपका चलेगा। लेकिन हाँ, जो फोटो आप डाले हो वो फोटो नीट एंड क्लीन होना चाहिए था, आप ही का फोटो जेन्युइन होना चाहिए था। फोटो ऐसा मत करना कि किसी और का अपलोड कर देना, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आधार से लेकर के और फोटो से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद करते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर जो डेट है आपके पास, वो सिग्नेचर में आपको जो डेट दिया गया था वो सिग्नेचर में आपको नॉर्मली आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिग्नेचर करना था। तो हिंदी और सिग्नेचर और जो था ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसको आप लोग आई होप कि क्लियर कर लिए हुए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी था। फोटो और सिग्नेचर ये मैंडेटरी है, तो इसका किए बिना आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया ही नहीं जाएगा। तो ये तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद से जो है ना एक ऑप्शन आपको दिया गया था यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी का। डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको बता दें, देखिए डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको 2 ऑप्शन मिला था, एक यस का और एक आपको ऑप्शन मिला था नो का। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में उस बच्चों को यस करना है जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज लेना है। और डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज में देखिए जो एक चीज़ मेंशन किया गया था, इसमें आप चाहते हैं कि हमको कुछ पैसा पे करके डेयरी टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कंप्लीट करना है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा। मतलब कि अभी तो मैंने पता करे हैं वीडियो बनाने से पहले, तो आपका वहाँ का 50,000 रुपया आपको पर सेमेस्टर लगता है, 50,000 रुपया पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगता है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको 50,000 रुपया पर मतलब सेमेस्टर दे करके पढ़ना होगा। तो ये वो लोग यस करेंगे। अदरवाइज जो चाहते हैं कि मुझे डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, जो रिजर्वेशन कोटा है ना उसके थ्रू यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिया था, तो वो रिजर्वेशन कोटा आपको फिल नहीं करना था। तो सारे बच्चे जो चूज करेंगे वो नो वाला कंडीशन चूज करेंगे। तो अगर कोई बच्चा गलती से भी यस कर लिया है तो सबसे पहले जाके आप नो कर लेना। और मैं बता दूं कि एडिशनली मैं बताया कि 50,000 रुपया आपको पर
सेमेस्टर आपको लगेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये जाने की कोई मतलब नहीं बनती, आपको यहाँ पे नो ही करना था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद से आपका आता है एड्रेस। एड्रेस में अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई है, जैसे कि एड्रेस ना दो तरीके का एड्रेस था। पहला एड्रेस क्या था कि आपका परमानेंट एड्रेस, दूसरा था आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस वो जहाँ पे आप हमेशा के लिए रहते हो, स्टेबल है वो आपका एड्रेस, जो आधार कार्ड पे होता है आपका, ठीक है, जो आपका जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो सब में रहता है। और एक होता है जो कि आप कहीं पे टेम्प्रोरी बेसिस पे रहते हैं, वहाँ का आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम भी आप लोग भर सकते हो और कोई डिफरेंट भी भर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि आप परमानेंट एड्रेस को ही करस्पॉन्डेंस एड्रेस बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो एड्रेस वाला ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई भी मिस्टेक एड्रेस से रिगार्डिंग हुई है, आप लोग खास तौर पर ध्यान रहे कि स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, जो एड्रेस डालते हैं या नाम वगैरह डालते हैं, तो वह स्पेलिंग मिस्टेक आपका गलत नहीं होना चाहता, क्योंकि जब एड्रेस आपका सही हो जाएगा तभी आपको फिजिकली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे एड्रेस को मैच किया जाएगा, तो आपका एड्रेस सही से मैच हो सकेगा। तो अगर एड्रेस में कुछ भी गलती हो रखी है तो आप लोग एड्रेस को सुधार करेंगे, ठीक है। और डेट याद रखिएगा, ये आपका डेट है, लास्ट डेट है आपका 12 और 13 तारीख को। उसके बाद से आता है 10th 12th का मार्क्स। देखिए 10th और 12th का जो है मैंने आपको जो भरना था वो आपका कौन सा कॉलेज था, नेम ऑफ कॉलेज आपको भरना था, जो जिस भी कॉलेज से आप पास किए होंगे 10th और 12th, उसके साथ आपको मार्क्स भरना था। तो मार्क्स आपको देख लीजिएगा कि 10th और 12th का आपको मार्क्स डालना था। यहाँ पे ना सबसे बड़ा आप लोगों का मेजर जो डाउट आ रहा था वो यहाँ 12th को मार्क्स लेकर के आया था। मैं इसको आपको एक बार डाउट क्लियर करना चाहूँगा। देखिए ये जो आपको मार्क्स जो 12th का भरना था, इसमें देखिए आपको एक इंग्लिश जो पेपर था ना, 12th के मार्क्स में आपको देखिए इंग्लिश सबसे पहले कंपलसरी कर दिया गया। इंग्लिश में जो आपको मार्क्स आया था वो आपको डालना था। दूसरा चीज़ है कि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो आपका PCM होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका फिजिक्स कंपलसरी है, फिजिक्स भी आपको डालना था, फिर केमिस्ट्री भी आपको डालना था और आपको मैथ भी डालना था। ये 3 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स जुटेगा, ठीक ना। इंग्लिश आपका कॉमन है तो ये इंग्लिश का मार्क्स आपको नहीं जुट रहा था, इसीलिए आप देखोगे तो ये टोटल जो मार्क्स डालोगे तो इसमें 2 तरीके का मार्क्स डालना था। एक जो मार्क्स वो डालना था जिसमें आपको टोटल मार्क्स डालना था, ठीक है, टोटल मार्क्स डालना था, जहाँ पे आपको भरे होंगे तो 100 भरने मिलेगा, फिर यहाँ भी 100 भरेंगे और फिर यहाँ भी आपको 100 भरना था। और जो ये जितना ऑप्टेंड मार्क एक ऑप्शन दिया था, तो ऑप्टेंड मार्क में जो भी आपको फिजिक्स में आता, केमिस्ट्री में आता और मैथ में आता, इसको भरेंगे। तो टोटल जो मार्क्स आप लोग देखोगे तो ये बन जाएगा आपका 300 मार्क्स का, ठीक है। और 300 मार्क्स में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप लोग जो लेके आओगे उसके अनुसार इसका परसेंटेज बना था, ठीक ना। तो परसेंटेज जो बनेगा वो जो बेशक ओवरऑल आपका 12th का आया था, जैसे किसी का अगर किसी बच्चे का 80% आ रखा है, ठीक है, 80% आ रखा है, तो वो 80% आपका ओवरऑल है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मैथ में ये सब कुछ मिला के था। लेकिन अभी आपका कैलकुलेशन जो है ना केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को लेकर किया जा रहा है, तो ये जो परसेंटेज ओवरऑल आपका आ रखा है वो ऑटोमेटिक कम करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे का ये डाउट आ रहा था कि यहाँ पे जो मार्क्स हमने कम भर दिया है तो वो मिस्टेक मेरे से हो रखा है, बट ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग 10th 12th वाला मार्क्स भी आपको सही से डालना था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर मिस्टेक कर दोगे तो जब आपका फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पे ये मार्क्स कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो रिजेक्शन का एक कारण बन सकता है, वो चेक कर लीजिएगा। एंड सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देखोगे तो कुछ बच्चे का कैटेगरी BC का है, EBC का है, तो वो लोग कैटेगरी में कुछ मिस्टेक कर रहे थे, तो कैटेगरी आपको क्लियर भरना है, ठीक है। जो भी आपका जेन्युइन कैटेगरी और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे, जो कैटेगरी आपके पास एज ए सर्टिफिकेट बना हुआ होगा उसी कैटेगरी को आपको चूज करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि जो भी बच्चे जनरल से हैं उनका पहले क्या था कि OBC NCL बना हुआ है, ये सब ठीक है, BC NCL वगैरह बना हुआ है। तो NCL जो बना हुआ है, तो जब वो JEE मेन का फॉर्म भरे थे तो वहाँ पे केवल NCL डाल दिए थे तो उनका काम चल गया था। बट यहाँ पे स्पेसिफिक आपको पूछा जा रहा है कि आपका कैटेगरी कौन सा है, तो जो भी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देख लीजिएगा आप लोग। सर्टिफिकेट पे जो मेंशन होगा वही कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज करना है। कैटेगरी को लेकर के ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जो आपका रिजल्ट बनता है ना वो एक कैटेगरी से ही रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो कैटेगरी अगर आपका गलत हो जाएगा तो फिर जो रैंक बनेगा आपका उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, और जब रैंक बनेगा तो फिर कॉलेज में आपको जो अलॉटमेंट जाएगा तो उस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट कैटेगरी बेसिस पे एडमिशन होना रहेगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट बोलेगा कुछ और आप लिखे वहाँ पे कुछ और, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैटेगरी आप लोग एटलीस्ट अच्छे से ढंग से देख लीजिएगा, कैटेगरी कभी भी गलती नहीं होना चाहिए था, और मार्क्स गलती नहीं होना चाहिए था, आधार मैंडेटरी नहीं था, डेट टेक्नोलॉजी वाला आपको नो करना था, सिग्नेचर फोटो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन UGC का कर लीजिएगा, कल आपका ये लास्ट डेट है 10 तारीख को आप याद रखेंगे, और जो डेट है आपका 12 से 13 ये 2 दिन का डेट ही आपको मिलेगा फॉर्म एडिटिंग करने का। तो फॉर्म एडिटिंग के लिए भी आप लोग तैयार रहिए,
बहुत जल्द आपका फॉर्म एडिटिंग भी किया जाएगा। बाकी फॉर्म कैसे एडिट करना है, किसी कोई गलती हो गया तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि कैसे आपको फॉर्म को एडिट करना है, कैसे लॉगिन करना है और लॉगिन करके कैसे अपना फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो रहा है उसको कैसे ठीक करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि सभी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि आगे किसको क्या करना है, अगर कोई मिस्टेक हो रखा है तो लेना है। और कोई भी डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।